दिन माया का चक्कर के कारण, आशा के कारण महाराज मोह प्रकट हो जाता है। आशा पासतई बद्धा, ये जीव मानव आशा के पासों में ही तो बंधा है। आशा का त्याग करना चाहिए। जब मानव जवान होता है ना, तब आशा का जन्म होता है। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, आशा जवान होती है, और बुढ़ापे में ज्यादा आशा सताती है। बुढ़ापे में आशा तृष्णा ज्यादा लगती है। नाती की चिंता, पढ़ाई की, लिखाई की, लालन की, पालन की, व्यवस्था की, विवाह की, सब चिंता सताने लगती है। आशा को छोड़ो। आशा ही परमं दुखम नैराश्यं परमं सुखम। जीवन में आशा दुख का कारण है। अगर तुम किसी से आशा करोगे ना, तो हमारा जीवन में दुख होगा। इसीलिए आशा मत करो, आशा को त्यागो। आशा छूट जाएगी तो हमारा जीवन बढ़िया हो जाएगा। सदा प्रयास करो जीवन में कोई आशा जगत में किसी के प्रति नहीं, आशा भगवान से करो। आशा एक राम से, परमात्मा से आशा रखनी चाहिए, जग वालों से नहीं। संसार निराशा है। संसार में आशा रखोगे तो निराशा हाथ लगेगी, और संसार वालों से करनी भी नहीं चाहिए। जिनसे तुम आशा करते हो ना, एक दिन वही लोग तुमको धोखा दे देते, फिर तुम्हें दुख होता है। आशा की और फिर कार्य पूरा नहीं हुआ तो दुख होगा कि नहीं। आशा मत करो। नैराश्यं परमं सुखम, भागवत में भोले भक्त वत्सल भगवान की। नैराश्यम परमं सुखम। अगर किसी से जीवन में आशा करोगे तो महाराज दुख होगा, कार्य न होने पर। और हमारा आशा ही नहीं है तो किसी बात की चिंता नहीं। जग वालों से आशा छोड़ दो। काले वन का भगवान ने उद्धार किया। मुचकुंद जी महाराज पर कृपा करी और कहा मेरे जीवन में आशा नहीं रहे। भगवान ने सुंदर वर प्रदान कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, इसलिए जीवन में कभी भी आशा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आशा आसक्ति, आसक्ति तो आशा। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु जो बनाए थे ना, उनमें कबूतर को गुरु बनाया। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री। क्या सीखा? कबूतर का एक जोड़ा था और बच्चे भी थे इनके। बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह, बड़ा सुंदर परिवार, बड़े सुंदर तरीका से रहते हैं सज्जनों। एक बहेलिया की दृष्टि पड़ी इन पर। जाल लेकर के वो बहेलिया आया, थोड़े थोड़े दाने डाल दिए, ऊपर जाल बिछा दिया। कबूतर और कबूतरी दाना लेने के लिए घोंसला से बाहर गए थे। छोटे छोटे बच्चे घोंसले में दिख रहे थे, दाना है, तो धीरे धीरे वहां आ गए। और जैसे ही महाराज जाल के ऊपर बैठे, एकदम जाल में फंस गए। और जैसे ही जाल में फंसे, उसी समय कबूतरी आई। कबूतरी ने आकर के देखा मेरे बच्चे जाल में फंस गए, अब बच्चे ही नहीं रहे तो मैं रह करके क्या करूंगी। आज कबूतरी भी उस जाल में चली गई। बच्चे भी हैं, कबूतरी भी है। कबूतर आया दाना लेकर के, देखा घोंसले में बच्चे नहीं, पत्नी नहीं। सामने देखा जाल में तीनों फंसे हुए चाह रही, बोल रही। कबूतर ने सोचा ये तीनों ही चले गए तो मैं रह करके क्या करूंगी। इसीलिए कबूतर भी जाल में दाना खाने के लिए चला गया। आसक्ति के कारण तीनों चारों को जाना पड़ा। तो जीवन में कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आसक्ति दुख का कारण होती है। आशा ही परमं दुखम
नैराश्यं परमं सुखं। घर में हम जितनी आसक्ति रखते हैं ना उतना ही दुख होता है। जितनी आसक्ति कम करेंगे उतना सुख मिलेगा, इसलिए आशा नहीं। दत्तात्रेय जी ने देखा कबूतर को गुरु बना लिया। एक बार एक वैश्या, प्रेम से बोलो जय श्री हरि, इंतजार कर रही थी अपने ग्राहक का। पूरी रात बीत गई, सज धज के बैठी, लेकिन उसके पास कोई पुरुष नहीं आया। उसको आज वैराग्य प्रकट हो गया। मैंने अपना जीवन निरर्थक गर्त में डाल दिया। इतनी याद परमात्मा की अगर मैं करती तो साक्षात ठाकुर जी मुझे दर्शन देने के लिए आ जाते। वैश्या ने कह दिया आशा ही परम दुख्यम। मैंने जग वालों से आशा करी थी कि मैं धन कमाऊंगी, लेकिन धन रहा ना जीवन रहा, सब बेकार। दत्तात्रेय जी देख रही थी सदस्य को, गुरु बना लिया। जीवन में कभी भी किसी से आशा मत करो, आशा करनी है तो ठाकुर जी से करो। आशा और आसक्ति दोनों का त्याग करना चाहिए। जीवन में सबसे बड़े संकट विषय दुख का कारण ही है। आसक्ति परिवार में होती है, आसक्ति परिवार में नहीं। किसी निर्जीव वस्तु से भी होना तो भी दुख होता है, चाहे गाड़ी से हो, चाहे मोबाइल से हो, चाहे किसी पदार्थ से हो, चाहे मकान से हो, कोई भी परेशानी होगी दुख होगा। आसक्ति छोड़ दो। परिवार से होगी, मित्र वर्ग से होगी, किसी से होगी तो दुख होगा। और जन वालों से आशा छोड़ दो, कल्याण होगा सज्जनों। इसलिए आसक्ति नहीं करनी चाहिए और जीवन की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसे? अजगर पड़ा रहता है जंगल में, अजगर जंगल में रहता है, कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता, और भोजन फिर भी मिलता है उसे। दत्तात्रेय जी कहा वैरागी का लक्षण है अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, जो मिल जाए उसी में आनंद लेना चाहिए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका योग है सबके दाता राम। तो हमारा जीवन की चिंता जितनी करोगे उतनी परेशानी बढ़ेगी। सानंद में भक्ति का आनंद लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, सबको बनाए। भजन करें तो कैसे करें? अजगर से सीखा तो जीवन में महाराज अपने भोजन की चिंता नहीं, भगवान देंगे। भजन कहाँ करें? एक कुंवारी कन्या थी, उस घर में सगाई वाले आए और घर में कुछ था नहीं। पहले धान कूटे जाते थे तो उसी से भोजन की तैयारी होती थी। अब उसने सोचा घर में कुछ भोजन के लिए नहीं है और स्वागत नहीं होगा तो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो आज ओखली में मूसल लेकर के धान कूटने लगी, हाथ में चूड़ी पहने हुए थी। जो ही धान कूटा तो चूड़ियों की आवाज कनाकन की। और उसने सोचा बाहर अतिथि लोग बैठे हुए हैं, आवाज जाएगी तो सुन लेंगे धान कूटे जा रहे हैं, इनके घर में तो कुछ है ही नहीं, कुछ चूड़ियां कम कर दी। फिर धान कूटा, आवाज तो आई, कम तो हो गई लेकिन आवाज था ही। फिर उसने 2-2 चूड़ी रहने दी। फिर धान कूटा, थोड़ी सी आवाज तो फिर भी बंद नहीं हुई। अब उसने एक एक चूड़ी हाथ में रहने दी और धान कूटना प्रारंभ कर दिया महाराज। उसके बाद आवाज बंद हो गई। दत्तात्रेय जी हमारे दृश्य देख रहे थे, सोच लिया भजन करे तो एकांत में शांत होकर के। बहु नाम संत कलह भवेत वार्ता द्वयोरपि, एक एव चरे यस्मा कुमार्या इव कंकणम। दत्तात्रेय जी ने कहा ज्यादा लोगों में रह के भजन करोगे तो कलह होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। 2 जनों के संग में करोगे तो थोड़ी बहुत बात भी हो सकती है। इसलिए अकेला बैठ के भगवान का भजन करे, न कोई रहेगा न हमारा बात करने का मन चलेगा। एकांत में शांत होकर के भजन करना चाहिए। दत्तात्रेय जी से ये सीखा। दत्तात्रेय जी ने कुमारी कन्या से ये शिक्षा ग्रहण कर ली। सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं अब की बात जरासंध ब्राह्मणों को परकोटे में बंद करके आया और कहा जीत के आया दान दूंगा, हार गया तो जानते हो।
भगवान कृष्ण और बलराम युद्ध भूमि में आए। युद्ध करते करते कन्हैया ने के दाऊ दादा, कन्हैया आज युद्ध छोड़ करके भाग चले तो कैसा रहेगा। बलराम ने कहा कैसी बातें करता है, हम क्षत्रिय हैं, हम भाग नहीं सकते।